बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई सीपी गौतम जी। हमारे हरदोई जिले की आन बान शान और 20 बरस से बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे बड़े भाई चंद्र प्रकाश गौतम जी, जिनसे हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध हैं। कार्यक्रम लगा हुआ हमारा विश्वा क्षेत्र में, निकलते हुए जा रहे थे तो तब तक नजर पड़ गई, देखा तो हमने कहा बड़े भाई से मुलाकात हो जाए। यहाँ के कमेटी के लोगों को बहुत साधुवाद धन्यवाद जिन्होंने इस मंच पर सम्मानित किया। दो बार सभी लोग प्रेम के साथ अपने महापुरुषों का जयकारा बोले। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की, बोलिए संत शिरोमणि रविदास की, बोलिए वीरांगना उदा देवी पासी की, बोलिए लड़ई सिंह यादव की। अब चूंकि बड़े भाई ने बिठा दिया है तो दो शब्द बोलने के लिए कहा है। बड़ी पावन में चर्चा आप लोग सुन रहे हैं, अब देख भी रहे हैं झांकी के माध्यम से, तो उसमें हम खलल नहीं पैदा करेंगे। दो बातें कहकर मंच पुनः बड़े भाई को सादर समर्पित कर दूंगा। ये जो ज्ञान चर्चा के कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं, जिनको आप लोग आयोजन बड़े बड़े कर रहे हैं तमाम पैसा लगा करके, तो इन कार्यक्रमों को क्यों सुना जाए और क्यों इन कार्यक्रमों में लोगों को भाग लेना चाहिए। हमारा जो समाज है, जिसको कभी महापुरुषों ने कहा था बहुजन समाज। बहुजन का मतलब होता है बहुत से लोग। चमार पासी धोबी धानो गहरे गड़रिया तेली तमोली नाई भुर्जी गहार लोहार सुनार चमार बिंद निषाद मल्लाह जुलाहा, ये तमाम जातियों को मिलाकर के जो समूह बनता है उसको बहुजन कहा था। लेकिन ये बहुजन बन नहीं पाया भाइयों, और हमने तो जो है बड़े भाई 2 साल से बहुजन कहना बंद भी कर दिया है। क्योंकि बहुजन इसलिए नहीं है, ये बहुजन समाज नहीं, ये बन गया है भोजन समाज। रात दिन भोजन के लिए परेशान है। कथा लोग सुन लेते हैं, हमारी माताएं बहनें बहुत बैठी हैं, और पंडाल में जब तक बैठता है तब तक मालूम पड़ता है कि अब सब सही हो गया है। लेकिन यहां से जाने के बाद में जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में हमारे लोग रहते हैं उसी में फिर ढकेल जाते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जो अपने जीवन में एक सपना देखा था, अभी 14 अप्रैल मनाया गया तो लोग नारा लगाते, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो बाबा साहब का मिशन क्या था? बाबा साहब का मिशन था व्यवस्था परिवर्तन। जो हजारों साल से पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था को त्याग करके महामानव तथागत गौतम बुद्ध की व्यवस्था को स्वीकार करना, परम पूज्य बाबा साहब की व्यवस्था को स्वीकार करना, और भगवान गौतम बुद्ध का जो मूल मंत्र था तदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो यहां से जाने के बाद में हमको एक संकल्प लेके जाना चाहिए। बाबा साहब का संदेश था शिक्षा का संदेश। मैं देखता हूं हमारे लोग कथा सुनते हैं, कई कई जगह तो एक एक गांव में 2-2 4-4 बार साल में कथा होती है, 3-3 बार कथा होती है। अब कि ये बढ़िया नहीं लगे तो दोबारा इनको बुला लिया, ये नहीं बढ़िया लगे तो उनको बुला लिया, अदला बदली चलती रहती है। मैं एक बात बताकर जरूर इस गांव से जाऊंगा, किसी भी कथा भागवत को सुनने से कल्याण नहीं होता है। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि किसी कथा भागवत को सुनने से मानव कल्याण नहीं होता। अब आप सोचोगे कि ये कैसा कथा कहने वाला है जो कह रहा है कि कथा से कल्याण नहीं होता, तो फिर तुम सुनाते क्यों हो? सुनाता हूं, लेकिन इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि ये कथा आप 5 दिन 3 दिन सुन लीजिए और आपका कल्याण हो जाएगा। तमाम लोग यहाँ कथा भागवत सुनाते हो, बताते हैं कथा सुन लीजिए 7 दिन 9 दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो उस समय आपके बाप दादा पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षा समाज में नहीं थी, तो लोग सुनाते रहे और हमारे लोग सुनते रहे। आज समाज में शिक्षा है, और शिक्षा का मतलब होता है सीखना।
शिक्षा का मतलब पढ़ना नहीं होता है। हमारे समाज में तमाम शब्द ऐसे हैं जिनकी गलत व्याख्याएं की गई हैं। शिक्षा का मतलब हमारे यहाँ बताया गया किताबों को पढ़ना लिखना। शिक्षा का मतलब किताबों को पढ़ना लिखना नहीं है। आपके घर में बेटी है, बढ़िया खाना बनाना जानती हो, ये भी शिक्षा है। अब रोटी बनाना है, बहुत पकौड़ी बनाई वो मालूम नहीं हुआ, बारात नहीं कर दी गई, जब शादी होकर जाएगी बढ़िया खान पान बना नहीं पाएगी तो ससुराल वालों की दिक्कत होगी। तब वो वहां फोन करेंगे, बताएंगे कि तुम्हारी लड़के को सहूर नहीं है, तमीज नहीं है। तो ये जरूरी है। शिक्षा जैसे पढ़ना लिखना जरूरी है, उसी तरह जीवन में तमाम चीजों को सीखना शिक्षा है। आप रंगाई कर रहे, पुताई कर रहे, जुड़ाई कर रहे, चुनाई कर रहे, सब शिक्षा है। कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, बजाना सीख रहे हैं, कोई नाचना सीख रहा है, सब कुछ शिक्षा है। शिक्षा का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं है। तो आप अपने बच्चों को स्कूल भी भेजिए, साथ साथ उनको अन्य कामों की शिक्षा भी दिलाइए। मैंने देखा हमारे यहाँ तमाम लोग इंटर BA करवा देते हैं, MA करवा देते हैं, उसके बाद वो लड़के बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जो शिक्षा का जमाना चल रहा वो शिक्षा आपने पढ़ाई नहीं। आप तो खावल ये इतना नारा पढ़े हो कि CP गौतम आए थे, बता गए थे शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने का मतलब तुमने इंटर BA कर लिया और सोच लिया हम शिक्षित बन गए। शिक्षित बनने का मतलब है आपका चहुमुखी विकास। पढ़ने लिखने के बाद आपको बेकार नहीं रहना है। जिन चीजों से आपका भविष्य अच्छा हो वो चीजें अपने बच्चों को पढ़ाइए। विज्ञान का जमाना चल रहा है, आप कंप्यूटर चलाना अपने बच्चों को सिखाइए। विज्ञान बड़ी तेजी से भाग रहा है। आज मनुष्य चंद्रमा पर बस्ती बनाने के लिए जा रहा है और हमारा समाज 70 साल पीछे की ओर जा रहा है। तो यह कथा तब आपका कल्याण करेगी, यह कथा आपको तब फलदायी होगी जब इस कथा में जो बातें हमारे बड़े भाई बता रहे हैं अपनी यथामति शोध कर खोज कर उन बातों पर आप लोग चलिए। यह कथा निश्चित रूप से आपका उद्धार करेगी, बाकी सुनने से आपका उद्धार नहीं होगा। पुनः सभी को धन्यवाद, आप सबने मेरी बात को सुना, इसके लिए सभी को आभार। बड़े भाई को पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन, और मैं आप सबसे विदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान देने के लिए।